राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। आज आप पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली एकादशी। कुछ स्थानों पर आप इसे पाप मोचनी ग्यारस भी कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, इनकी कथाओं को सुनता है, उनके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। साधक को इस जन्म के साथ साथ पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान के विष्णु के श्री हरि रूप की पूजा की जाती है। भगवत पुराण में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि इस व्रत को करने या इस व्रत कथा को सुनने को मात्र से ही घर में सुख शांति समृद्धि वैभव होता है। व्यक्ति के बड़े बड़े पापों का नाश होता है। इस पवित्र कथा का आधे पर ही त्याग करने वाले मनुष्य घोर नरक में जाते हैं। इस व्रत कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनेंगे। तो आइए भक्तगणों, लक्ष्मी नारायण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है कि पृथ्वीपति राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अंततः जो भी ऋषि लोमस ने राज मानधाता को बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने महान रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा, हे ऋषि, श्रेष्ठ मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर ऐसा कोई सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के फूल खिला करते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विहार करती थी। कभी इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी समय उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठकर बेड़ा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा को धनुष बाण कटाक्ष को उनकी प्रत बन गई। उनके नेत्रों से मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवा अवस्था में थे, काफी हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञ पवित्र अतः दंड धारण कर रखा था, दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के मन में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा का गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। अप्सरा मेधावी ऋषि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए। वो काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। कामदेव के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस दिन रात का कुछ ज्ञात न रहा। काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अंततः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर महर्षि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उसके साथ रमण करने लगी।
इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बीत गया। मंजू घोषा ने एक दिन फिर से ऋषि से कहा कि विप्र, आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार वही कहा कि रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, अब और ज़्यादा समय तक ठहरना उचित नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर ऋषु को समय का बोध हुआ। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। अब उसे समय का ज्ञान हुआ। उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तपनाशक करने लगे। अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके उधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथर सरों में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी है और बहुत ही दुराचारणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से विमाचनी पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त शाप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे मुनिवर, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके बताइए कि इस सांप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। आपके साथ तो मेरे बहुत समय व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति पर भय भी हुआ। अतः पिशाचनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बहुत बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उस नाम का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचनी देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या हुआ कि तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिता श्री, मैंने एक अप्सरा से रमण किया, बहुत बड़ा पाप किया, इसी कारण संभवतः मेरा सारा तेज तप नष्ट हो गया है। कृपया करके आप मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्ति भाव के साथ व्रत करो, इसके तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता चमन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोष अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी देह से छूटकर पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के कथा के श्रवण व पठन से हजारों गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, गमन करने वाले आदि सभी भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजन,